गद्दी पर बैठते ही इस तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा जिसकी जली होगी वो है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि अब भारत डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट के तौर पर कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से मुद्दों को चर्चा करना है और किस मुद्दों पर वोटिंग होनी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर टेरर की गतिविधियां कर रहा है, उस गतिविधियों को भी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। क्या कहा है पाकिस्तान ने, ये देख लीजिए। पाकिस्तान ने कहा है कि हम बहुत वॉचफुल रहेंगे भारत के इस प्रेसिडेंसी के ऊपर जो अगस्त के महीने में चल रही है, और इस प्रेसिडेंसी के ऊपर हम इंडिया को कहेंगे कि आप इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन का पालन कीजिए यूएनएससी प्रेसिडेंसी के लिए, और साथ ही जो जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है वो फिर से वापस लगा दीजिए। यानी कि अब भारत ने यूएनएससी की गद्दी पर बैठना है, फिर भी पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा तो घुसेड़ना ही है। भारत का नाम जहां पर भी आ जाए, इन्हें तो भारत के कश्मीर के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाना ही है। खैर, पाकिस्तान एक समय था भारत को कहा करता था कि भारत क्वालिफाई नहीं करता है यूएनएससी मेंबरशिप के लिए, लेकिन आज तुम्हारा अब्बू भारत आज यूएनएससी के प्रेसिडेंट के तौर पर यूएनएससी में बैठ चुका है। हालांकि ये आर्टिकल देख लीजिए 17 नवंबर 2020 का है, और भारत के क्वालिफिकेशन को लेकर पाकिस्तान कह रहा था कि भारत तो क्वालिफाई नहीं करता है। अब दोस्तों, क्वालिफाई भी कर लिया है और प्रेसिडेंट के तौर पर बैठ भी गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान वालों की जलती बहुत है, और ये पाकिस्तान का मीडिया डॉन न्यूज का आर्टिकल है। खैर, ये जलने वाले देश है तो भारत की तरक्की को देखकर खुश होने वाले देशों की भी कोई कमी नहीं है। रशिया के एम्बेसडर निकोलाई कुदाशेव ने भी भारत की प्रेसिडेंसी हासिल करने के ऊपर कांग्रेचुलेशन भेजी है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही इंप्रेस हुए हैं भारत के एजेंडा से। जो ग्लोबल इशू दुनिया के अंदर चल रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का इशू है, पीस कीपिंग का इशू है, काउंटर टेररिज्म का इशू है, ये सभी मुद्दों पर भारत ने एजेंडा रखते हुए अगस्त के महीने में बातचीत करने का ऐलान किया है। और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि हम मैनी हैप्पी रिटर्न्स एंड ऑल द सक्सेस कहना चाहेंगे भारत को। ये है रशिया के एम्बेसडर। लेकिन फ्रांस जैसा देश भी कहां पीछे रह सकता है। Delighted that India is today taking our UNSC presidency from France। दरअसल पिछले महीने जुलाई के महीने में फ्रांस की प्रेसिडेंसी का महीना था, लेकिन अगस्त के महीने में भारत की प्रेसिडेंसी का महीना है। तो इसी के चलते फ्रांस ने भारत को एक डिलाइटेड के रूप में एक मैसेज भेजा है कि हम बहुत खुश हैं, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म के मुद्दे रखे